श्री गणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। नमस्कार मित्रों, कौर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा विषय चल रहा था क्यों एक ऐसा शब्द है जो हमारे मस्तिष्क में एकदम उतरता है। कोई काम ऐसा क्यों होता है? क्यों हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं? क्यों भगवान की पूजा जो है वो आसन पर ही बैठ करके करनी चाहिए? तो मित्रों, आज का जो हमारा मुख्य विषय होगा वो होगा अंकों का महत्व। क्या क्यों है धार्मिक दृष्टि से अंकों का महत्व? बाकी आज मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। जैसे हम किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं, वो हमारे या किसी व्यक्ति से हमें मिलना होता है, तो एक खास महत्वपूर्ण मन में ये शंका रहती है कि क्या ये कार्य हो पाएगा, फलां आदमी हमको क्या मिल पाएगा। तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनके विषय में हमारे मन में जो कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। तो मित्रों, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान क्या है कि आपका कार्य सिद्ध हो, कार्य सिद्ध ही। और दूसरा रहेगा संतान के बारे में। कुछ एक घर में संतान की प्रॉब्लम होती है, कुछ कहीं पे कोई बच्चे पैदा नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो होकर के मर जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे दुखी आदमी, तो उनके लिए भी मैं आज थोड़ा सा उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं कि धार्मिक दृष्टि से अंकों का क्या महत्व है। तो मित्रों, पहला अंक आता है एक। तो एक का अर्थ है ईश्वर, परमात्मा। ईश्वर एक है। दो का क्या अर्थ है? दो का अर्थ है ईश्वर और जीव के मिलने से ये सृष्टि बनी है। ये दो है, ईश्वर और जीव, ये दो है। इनसे मिलकर ही हमारी ये सृष्टि बनी हुई है। तो तीन का क्या तात्पर्य है? तो मित्रों, तीन का तात्पर्य है तीन लोक माने गए हैं। कौन कौन से? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। ये तीन लोक हैं। चार, तो चार का धार्मिक दृष्टि से क्या अर्थ है, क्या महत्व है? मित्रों, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद, इनका महत्व 4 से 5 का क्या अर्थ है? तो तत्व 5 हैं, जैसे क्षितिज मतलब पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, और गगन यानी आकाश, और समीर यानी वायु। तो जल, पृथ्वी, अग्नि, गगन और वायु, ये हमारे 5 तत्व हैं। 6 का क्या महत्व है? मित्रों, 6 ऋतुएं होती हैं। एक वर्ष में 6 ऋतुएं हैं, जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं मानी गई। 7 अंक का तात्पर्य किससे है? ये भी हमारे मन में आएगा। तो दोस्तों, 7 अंक का तात्पर्य संगीत से के 7 सुरों से है, जिसमें
सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य की किरणों के भी 7 ही रंग होते हैं। 8 का अर्थ क्या है दोस्तों? दिन में, एक दिन और एक रात में 8 पहर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पहर मान गए। एक दिन और एक रात में 8 पहर होते हैं। तो 9 का अर्थ क्या है? जो 9 का अर्थ है वो नवधा भक्ति से लिया गया है। नवधा भक्ति से लिया गया 9 का अर्थ है। 10 का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है 10 का? तो मित्रों, 10 दिशाओं से 10 अंक का संबंध है। दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। उसके बाद आई नैऋत्य, उसके बाद आई वायव्य, उसके बाद आई ईशान, उसके बाद आई आग्नेय, आकाश और पाताल। ये 10 दिशाएं हुई। और इसके अलावा दिक्पाल भी 10 ही होते हैं। जो दिक्पाल हैं वो भी 10 ही माने गए हैं। कौन कौन से हैं इनके नाम? इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नैऋत्य और पवन। ये 10 दिक्पाल माने गए हैं। तो अंकों का ये महत्व है हमारे धार्मिक दृष्टि से। तो अब आइए, मैंने आपको बताया था कुछ आपके लिए मैं उपाय लेकर आया हूँ। तो कार्य सिद्धि मंत्र होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जब हम सुबह अपने काम से जाने लगते हैं तो पूरे दिन का कार्यक्रम हमारे ये जो है मस्तिष्क में आ जाता है। किसी से मिलने जाना है, किसी से काम निकलवाना है, तो मन में ये भी रहता है कि कहीं काम होते होते रुक ना जाए। ऐसे में जाने से पहले मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि पहले घर में एकांत स्थान या जहाँ पे आप पूजा वगैरह करते हो वहाँ पर एक शुद्ध आसन पर बैठ करके अपने सामने भगवती पद्मावती का चित्र रखें और उसके सामने धूप दीप आदि जला करके पूजा हो, जो पूजा सामग्री हो, इच्छित कार्य का ध्यान करें। जो भी आपके मन में इच्छा है उस काम को ध्यान में रख करके भगवती के सामने बैठ करके मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका 1 माला कम से कम जाप करके घर से करें। अगर मित्रों 1 माला भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम 21 बार ही इस मंत्र को घर से भगवती माता जो है पद्मावती के सामने बैठ करके पढ़ें। आपका कार्य सिद्ध होगा और अपनी मनोकामना जो है वो लिख करके वहाँ पे आप जा सकते हो। इससे बड़े बड़े मंत्री अथवा अधिकारी भी आपके बस में आ सकते हैं। क्या मंत्र है? जो मंत्र लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते हरिं श्रीं पद्मावती मम कार्य कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर बोलने जा रहा हूँ, ओम नमो भगवते हरिं श्रीं पद्मावती मम कार्य कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र शुद्ध जाप करें और भगवती के आगे प्रणाम करके अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। मैं समझता हूँ तो आपका कोई भी कार्य, रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, इसमें कोई संशय कोई शक नहीं है। मित्रों, अगला उपाय मैंने बताया था संतान प्राप्ति मंत्र। तो जिन के घर में संतान नहीं होती है या होने पर जीवित नहीं रहती, उनको ये जो मैं आप मंत्र बताने जा रहा हूँ इसको जाप करने से लाभ होगा। तो मित्रों, जिस कमरे में उपासना करनी है उस कमरे में भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप चित्र लगा देंगे। धूप
दीप जला करके ये जो मंत्र है इसकी 108 बार जाप करना है, मतलब एक माला का जाप करना है प्रतिदिन, जब तक संतान उत्पन्न न हो जाप करें। अधिक से अधिक 12 मास तक मैं आपको बताता हूँ, इस मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो छोटा सा मंत्र है, छोटा सा, कोई ज्यादा नहीं है। जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूँ, शुद्ध मन से मंत्र बोलना, भगवान के आगे प्रार्थना करनी है। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं जौं औं भूर्भुवः स्वः। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्णं त्वाम् अहं शरणं गतः। ओम स्वः भुवः भुं जौं ह्रीं श्रीं क्लीं औं। एक बार मैं पुनः मंत्र को बोलने जा रहा हूँ। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं जौं औं भूर्भुवः स्वः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्णं त्वाम् अहं शरणं गतः। ओम स्वः भुवः भुं औं जौं ह्रीं श्रीं क्लीं औं। इस मंत्र के प्रभाव से अवश्य ही आपके संतान प्राप्त हो सकती है, तो दीर्घ जीवी संतान प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है किसी मित्र को आपके द्वारा बताया गया ये छोटा सा आए काम आए। तो नमस्कार, फिर अगले वीडियो में आपसे हाजिर होगा।